हेलो एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू एंड स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आज के सेशन में। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारा क्लास नंबर 5th ऑफ वैदिक मैथ्स। अब तक टोटल हम लोगों ने 4 क्लास वैदिक मैथ्स के कंप्लीट किए हैं, जिसके अंदर हम लोगों ने बहुत सारे कैलकुलेशन टेक्निक्स देखे हैं, ऑब्जर्वेशन देखा है, कैसे नंबर्स को हम लोग कैलकुलेट करते हैं, सारी चीज़ों को समझा है। आज के इस सेशन में हम लोग देखने वाला हाउ टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ एनी नंबर, क्यूब रूट ऑफ एनी नंबर एंड मल्टीप्लीकेशन विथ 11 and the last one is sir universal trick for multiplication, right? और इसके बाद आप लोगों का वैदिक मैथ्स वाला पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। एंड कैलकुलेशन टेक्निक्स, जैसे हम लोगों ने 5 क्लास कंप्लीट की, इसका मतलब ये नहीं कि 5 क्लास कर लिए तो अब आप लोग एकदम स्पीड में राजा बन जाएंगे। ठीक है, कैलकुलेशन धीरे धीरे इंप्रूव होता है, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे आगे बढ़ते जाएंगे, प्रैक्टिस करते जाएंगे आगे बढ़ते जाएंगे, और ज्यादा आप लोगों की स्पीड बढ़ेगी। अभी तक हम लोगों ने टेक्निक्स देखी है, राइट? ये टेक्निक होती है, ये टेक्निक होती है, ये टेक्निक्स होती है। अब इस पे प्रैक्टिस आप लोगों को करनी है। एंड सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऑब्जर्वेशन। और ऑब्जर्वेशन कब स्ट्रांग होगा सर? जब हम लोग रेगुलर प्रैक्टिस करते रहेंगे, आप खुद से अपना दिमाग लगा के अपने खुद के ट्रिक्स भी बनाने लगेंगे, तब जाकर आपका कैलकुलेशन पे कमांड होगा। अब तक किसी भी बैच में अगर क्लास देखोगे ना, मेरी वैदिक मैथ्स की केवल 2 ही क्लास है। आप प्रीवियस के कोई भी क्लासेस देखेंगे तो 2 या 3 ही क्लास देता हूँ। ये पहला कोर्स ऐसा होगा जिसमें मैंने 5 क्लासेस वैदिक मैथ्स के रखी है, ताकि कैलकुलेशन की जितनी भी टेक्निक्स है वो आपको पता चल जाए और उस पर आप लोग प्रैक्टिस कर पाए। ठीक है, चलिए। तो ऑल आर रेडी, सभी लोग तैयार? साउंड, ऑडियो, वीडियो सब कुछ क्लियर? कोई दिक्कत, कोई परेशानी या फिर कोई हैरानी तो नहीं है? ठीक है, लास्ट क्लास में हम लोगों ने वैदिक मैथ्स का क्लास नंबर 4 देखा था, और आज हम लोग देखेंगे क्लास नंबर 5, जिसके अंदर हम देखने वाले हैं हाउ टू फाइंड द स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे? ठीक है, ओके सर। क्यूब रूट कैसे फाइंड आउट करेंगे? मल्टीप्लिकेशन का यूनिवर्सल ट्रिक जो मैंने कल आपको बताया भी था, एक बार थोड़ा और प्रैक्टिस कर लेंगे। मल्टीप्लिकेशन एंड मल्टीप्लिकेशन विथ 11। 11 से मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, आज के इस सेशन में हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। सर प्लीज प्लीज सर टेस्ट ले लीजिए वीकली में मैथ्स का। आई लव वैदिक मैथ्स, यस। टेस्ट चाहिए आप लोगों को। यार देखो, एक चीज़ बताते हैं, टेस्ट लेने में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? हम लोग सैटरडे को टेस्ट रख लेंगे, ठीक है? सैटरडे को टेस्ट रख लेंगे। बट मेरा ये मानना है कि अगर आप कैलकुलेशन स्पीड पे कमांड करना चाहते हो ना, टेस्ट की ज़रूरत नहीं है, प्रैक्टिस की ज़रूरत है। जितना प्रैक्टिस करोगे ऑटोमेटिक बनेगी स्पीड आपकी। ठीक है, ओके। सर कमेंट नहीं जा रहा है, अनऑथोराइज लिख देता है एक कमेंट के बाद। आ रहा है, कमेंट आ रहा है। सर सिंप्लीफिकेशन कब स्टार्ट होगा? जब ये खत्म होगा। व्हाट ए ब्यूटीफुल सवाल यू आर आस्किंग। ठीक है, चलिए। सभी लोग रेडी, तैयार? साउंड, ऑडियो, वीडियो सब कुछ क्लियर है? आंखों में सुंदर सा दिल बनाकर भेज देंगे, है ना? आंखों में प्यारा सा दिल बना दो। और जो बच्चे दिल नहीं बना पा रहे हैं, वो C4 क्लियर लिख दो कि हाँ सर सब कुछ क्लियर है। ऑल क्लियर? ठीक है। सस्मिता ने बहुत ही प्यारा सवाल पूछा है। अब देखो यार, ये है ना, यही चीज का मैं आपको बोल रहा हूँ कि कुछ चीजें ना आपको खुद से भी अपने दिमाग का इस्तेमाल करके सीखनी है। जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताता हूँ। सस्मिता ने क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन क्या पूछा है मैं आपको बताता हूँ। सस्मिता का क्वेश्चन ये है कि सर 1.2 में डेसिमल नंबर का मल्टीप्लाई, मतलब 1.2 में 1.3 का मल्टीप्लाई क्या होगा, है ना? तो आप इसको 1.2 और 1.3 की नज़र से देख ही क्यों रहे हो? क्यों देख रहे हो इस नज़र से? इसको इस नज़र से देखो ना। इसे 12 में 13 का मल्टीप्लाई कर देते, कितना हो जाएगा? 12 में 13 का मल्टीप्लाई करेंगे 156 हो जाएगा, राइट? अब सर यहाँ पर एक डिजिट के पहले डेसिमल है, यहाँ पर एक डिजिट के पहले डेसिमल है, मतलब 2 डिजिट के पहले डेसिमल चिपका दो, ये आ गया आपका आंसर। तो ये चीजें तो अब आपको ना खुद से सीखनी है बेटा। ये छोटी छोटी सी चीजें ना आपको खुद से समझ में आनी चाहिए अब, है ना? कैसे फास्ट करेंगे, कैसे कैलकुलेशन बढ़ाएंगे, ये आपको आ जाना चाहिए, ये मैं मान के चलता हूँ। ठीक है, ओके, क्लियर? सर 52 का क्यूब बताइए ना। तो आप क्या करोगे, सब मैं ही बता दूंगा सिमरन। अगर मैंने आपको 42 का क्यूब निकालना बता दिया, 32 का क्यूब निकालना बता दिया, तो 52 का क्यूब तो आप खुद से निकाल सकते हो। 52 का क्यूब गलत आ रहा है, अरे भगवान, क्या करूं मैं आप लोगों का? कहाँ लेकर जाऊं आपको, बताओ जरा। हाँ, कहाँ लेकर जाना चाहिए आप लोगों को उठा के? 5 का क्यूब 125 है, ठीक है? 2 का क्यूब 8 है,
5 में 2 का मल्टीप्लाई 10, 10 में 3 का मल्टीप्लाई 30, 30 में 2 का मल्टीप्लाई 60, 30 में 5 का मल्टीप्लाई 150, 8 लिया, फिर 0 लिया, 6 कैरी गया, 156 का 6, 15 कैरी आया, 140, खत्म हो गया। अब ये बताओ कि इसमें कौन सा पाप कर रहे हो, आपको खुद को नहीं समझ में आता है? आ मतलब यार देखो ना, अगर आप ऐसे एक एक नंबर लेकर आ गए ना, बोला सर ये बता दो, ये बता दो, ये बता दो, तो आई थिंक मैं ना 2-3 साल तक आपको वैदिक मैथ्स ही पढ़ाता रह जाऊंगा। सर 8-9:30 लेना जरूरी है क्या इस क्लास के बाद? हाँ बेटा जरूरी इसलिए क्योंकि वहां से आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, या आप खुद से प्रैक्टिस कर पा रहे हो तो जरूरी नहीं है, बट वहां पर अगर आप प्रैक्टिस करोगे ना तो बहुत सारी ट्रिक्स आप सीख जाओगे, कैलकुलेशन पे कमांड हो जाएगी। 30 मिनट का टाइम इसीलिए मैंने मांगा है, ठीक है? तो 9:30 वाला क्लास इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कंपलसरी है। बाकी हाँ, अगर आपको लगता है कि सर मैं खुद से डेली 8 घंटे कैलकुलेशन प्रैक्टिस कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ, तो ठीक है, फिर जरूरत नहीं है। बट अगर उस क्लास को आप अटेंड करोगे ना तो बहुत सारी चीजें नई भी सीखने को मिलती है, बहुत सारे ऑब्जर्वेशन आप लोगों के स्ट्रांग होते हैं, और केवल 30 मिनट का ही टाइम लगता है, इसलिए मैं वो क्लास के लिए आप लोगों को बोलता हूँ। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं यार अब सेशन को। और किसी का कोई सवाल है तो पूछ लो, फिर आगे बढ़ते, फिर कमेंट मत करना आप लोग। तो डेसिमल रिपीट कर दीजिए। मौसम, मैं रिपीट कर रहा हूँ, क्या नाम है आपका? मौसम। मौसम बेटा 5th क्लास पढ़े हो, 5th 6th क्लास पढ़े हो या नहीं पढ़े हो? ये 5th स्टैंडर्ड में और 6th स्टैंडर्ड में सिखाया जाता है डेसिमल नंबर का मल्टीप्लिकेशन। जैसे आपको 0.2 में 0.3 का मल्टीप्लाई करना है, तो 3 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 6 आ जाएगा, एक और एक 2 डिजिट के पहले डेसिमल लग जाएगा। ये 5th और 6th स्टैंडर्ड में सिखाया जाता है, ठीक है? इसको रिपीट करवा रहे हैं। हे मासूम बालक, क्या करूं मैं आप लोगों का, बताओ जरा। ठीक है, और बता देते हैं, आ जाओ। जैसे आपको 15 में 16 का मल्टीप्लाई करना है, चलो डेसिमल है, चलो ये ले लेते हैं। 0.15 में 0.16 का मल्टीप्लाई करना है, तो सर पहले ना 15 में 16 का मल्टीप्लाई करेंगे, 240 आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद देखो 1 2 3 4, 4 डिजिट के पहले डेसिमल, 1 2 3, तो ये 4 और इसके पहले डेसिमल। इतने मासूम हैं आप लोग। और कोई मासूम बालक यहाँ पर आया है? सर मल्टीप्लीकेशन 9s करेंगे क्या सर? ये कौन सा सवाल पूछ रहे हो एमडी? बस करो यार, बस करो, आगे बढ़े हम लोग। मानसी का कहना है सर बैंक में जॉब लगवा दीजिए बस। नहीं, इससे अच्छा तो आप यही बोल देते ना कि सर एक काम करो, हमारे एग्जाम में आप दिन ही चले चलना। ठीक है, चलो और किसी का कोई डाउट है तो पूछ ही लो। चलो अब जब इतना हो ही गया है, तो थोड़ा सा और डाउट, अगर किसी का कुछ भी है मन में शंका है, आप पूछ लो, फिर हम लोग सेशन को स्टार्ट करेंगे। सर मैथ स्पीड बढ़ाने के लिए रोज कितने टाइम प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, थोड़ा गाइड करो। डेली बस 9:30 to 10, 30 मिनट प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और वो डेली करनी है आपको 9:30 to 10, पायरेट्स ऑफ मैथ्स वाले सेशन में। ठीक है, जो हमारा सेशन होता है ना 9:30 वाला, वो सेशन अगर आप रेगुलर अटेंड कर लेंगे, आपकी स्पीड ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। अब यहाँ पर है ना, कल के सेशन में कुछ बच्चों के मेरे पास मैसेज भी आए थे, वो बता रहे थे कि सर वहाँ पर है ना बहुत मजा तो आ रहा है सेशन में, बट कई बार ऐसा भी हो रहा है कि हम लोगों को कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही। रीज़न ये है कि यार उसमें ना हमने मैथ्स में जितने भी ट्रिक्स है सब कुछ ऐड किया है, तो जैसे जैसे आप बढ़ते जाओगे ना आगे, वैसे वैसे वो ट्रिक्स आपको समझ में आते रहेंगे। तो कंसिस्टेंट अगर आप 15 डेज तक क्लास करोगे ना, ऑटोमेटिक आपके सारे प्रॉब्लम खत्म हो जाएंगे। देखो एक होता है, मैंने कल भी आप लोगों को यही बात बताई है, ठीक है? एक होता है मेहनत करना। जैसे एक चीज आज मैंने ना एक बहुत अच्छा एक वो पढ़ा था, लाइन पढ़ी थी, ठीक है? जिसमें ये लिखा था कि यार लोगों को पता होता है कि शराब पीने से उनकी जान जा सकती है, फिर भी वो शराब पीते हैं, है ना? लोगों को पता होता है ना कि भाई मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए, अल्कोहल नहीं पीना चाहिए, उससे जान जा सकती है, फिर भी वो शराब पीते हैं, अल्कोहल का कंजम्पशन करते हैं। वहीं पर लोगों को ये भी पता होता है कि मेहनत करने से सक्सेस मिलती है, फिर भी वो मेहनत नहीं करते हैं। मतलब देखो दोनों का कॉन्ट्राडिक्शन देखो, कि एक चीज नहीं करना चाहिए फिर भी हम करते, दूसरी चीज करना चाहिए वो नहीं करते हम लोग। तो जीवन का यही दस्तूर है बेटा, कि जो चीज सही होती है ना वो सही नहीं लगती है, और जो चीज गलत होती है ना बहुत सही लगती है। बस यही परसेप्शन को अगर आपने चेंज कर दिया अपने लाइफ में, आप बहुत आगे निकल जाएंगे। बात यही समझ में? तो मेहनत करो, प्रैक्टिस करो, सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है। ठीक है सर, मल्टीप्लीकेशन ऑफ एनी नंबर विथ 999 999, हाँ मैं बता दूंगा, ये आपको बता दूंगा। ठीक है, सेम सिगरेट एंड तंबाकू, ये सेम बात है बेटा।
सर कल वाला क्वेश्चन बताइए। अरे हाँ बता देंगे। आप लोगों की सुई क्यों अटक जाती है कि जगह, ये बताओ मुझको, मैं बता दूंगा, ठीक है। आप लोगों की सुई ऐसी की ऐसी क्यों अटक जाती है? मैंने आपको पहले भी क्लास में समझाया बेटा कि आप जब पढ़ते हो ना तो अटकना नहीं है आप लोगों को ना, एक ही जगह मत स्टक हो जाना, ठीक है। अगर जैसे आप कैलकुलेशन जब कर रहे होंगे, प्रैक्टिस कर रहे होंगे, कभी आपका डाउट आ सकता है, आपने फिर से ट्राई किया फिर डाउट आ गया, फिर से ट्राई किया फिर डाउट आ गया, तो उस डाउट को रख दो कि चलो ठीक है, आगे जब मैं पढ़ूंगा ना तब मेरा वो डाउट क्लियर हो जाएगा। अब एक ही जगह मत रुक जाया करो। चलो, हो गए सारे डाउट क्लियर? और किसी का कोई डाउट बाकी तो नहीं है? सब कुछ क्लियर है तो फिर से आंखों में दिल भेज दो। और अब कोई भी सवाल को हम एंटरटेन नहीं करेंगे, आज के क्लास को कंप्लीट करेंगे, क्योंकि आज भी बहुत सारी चीजें हमको पढ़नी है, ठीक है। सर ट्रिक्स आपने ही बताई है, थैंक यू। ओके प्रणाली, ठीक है, सेशन को स्टार्ट किया जाए। हो गए सभी के डाउट क्लियर? शुरू करिए, किया जाए क्लास को। चलिए स्टार्ट करते हैं। यस, स्क्वायर रूट की दोस्तों आज बात करेंगे। स्क्वायर रूट से पहले मैं ये जानना चाहता हूं क्या आप सभी को 1 से लेकर 10 तक के स्क्वायर याद होना चाहिए? जैसे यहाँ पर लिखा है मैंने, देखो 4 का रूट निकालते कितना बनता है? 2 बनता है। 9 3, 16 4, 25 5, 36 6, 49 7, 64 8, 81 9, 110। ये तो आपको आता होगा इतना ना। ये रूट छोटे छोटे नंबर के निकालने, 1 से 10 तक के स्क्वायर आपको याद होंगे, होने चाहिए, ठीक है। अगर नहीं है याद ना तो एक काम करना, एक छोटा सा काम करना है आपको। अगर 1 से लेकर 10 तक स्क्वायर भी आपको याद नहीं है तो एक छोटा सा काम करना, एक छोटी सी चम्मच लेना, चम्मच है ना, स्पून, स्पून, एक छोटी सी स्पून लेना और एक छोटा सा कप में पानी लेना, दैट्स कॉल्ड चुल्लू भर पानी, है ना। और चुल्लू भर पानी को चम्मच में डालना। और इसके आगे की प्रोसेस क्या करनी है वो मैं नहीं बताऊंगा, आप मम्मी से पूछना कि मम्मी सर ने बोला है कि छोटा सा पानी लेना और चम्मच लेना है, दैट्स चुल्लू भर पानी। अब ये चुल्लू भर पानी का क्या करूं? आपकी मम्मी बहुत अच्छे से आपको समझाएंगे उस चुल्लू भर पानी का क्या करना है आपको, ठीक है। आ जाइए। तो यहाँ पर अगर देखते बेटा, 1 का स्क्वायर करने पर यूनिट प्लेस कितना बनता है? 1 बनता है। 2 का स्क्वायर करने पर यूनिट प्लेस 4 बनता है। 3 का स्क्वायर करने पर यूनिट प्लेस 9, यूनिट प्लेस का मतलब इकाई का अंक, ठीक है। 4 का स्क्वायर करने पर यूनिट प्लेस क्या बनेगा? आप बोलेंगे सर 4 का स्क्वायर करने पर 16 बनता है, 16 का 6। 5 का स्क्वायर करने पर 25 बनता है, 25 का 5। 6 का स्क्वायर करने पर 36 बनता है, 36 का 6। 7 का स्क्वायर करने पर 9 बनेगा, 49 का। 8 का स्क्वायर करने पर 4 बनेगा। 9 का स्क्वायर करने पर 81 का 1 बनेगा। एंड 10 का स्क्वायर करने पर 0 बनेगा। ये हमने यूनिट प्लेस देखे, क्योंकि यूनिट प्लेस की मदद से ही हम लोग सवाल को अच्छे से कर पाएंगे। वेरी गुड, आपको पता है मम्मी, मतलब मम्मी से भी पूछने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। बहुत शानदार। अब दोस्तों यहाँ पर देखो खास बात है ना नंबर्स की। आप देखेंगे 1 यूनिट प्लेस कब मिलता है? जब आप 1 का स्क्वायर करेंगे या फिर 9 का स्क्वायर करेंगे। तो यूनिट प्लेस 1 कब आता है सर? या तो 1 का स्क्वायर करने पर या फिर 9 का स्क्वायर करने पर, ठीक है। 4 कब आता है सर? या तो 2 का स्क्वायर करेंगे या फिर 8 का स्क्वायर करेंगे। तो 4 यूनिट प्लेस कब मिलता है? या तो 2 का स्क्वायर करने पर या फिर 8 का स्क्वायर करने पर। वेरी गुड। चलो, 9 कब आता है सर? 3 का स्क्वायर करने पर या फिर 7 का स्क्वायर करने पर। तो यूनिट प्लेस 9 कब बनता है सर? 3 का स्क्वायर करने पर या फिर 7 का स्क्वायर करने पर। इसके बाद 6 कब आता है सर? 6 आता है 4 का स्क्वायर करने पर या फिर 6 का स्क्वायर करने पर। 4 का या फिर 6 का स्क्वायर करने पर क्या मिल जाता है? 6 मिल जाता है। ये आप सभी को क्लियर है? ये चीज आप सभी को क्लियर, थोड़ी समझ में आई है? देखो खूबसूरती देखो मैथ्स की, कितना खूबसूरत मैथ्स होता है सर। अगर आप देखेंगे ना, ठीक, अगर आप देखेंगे तो सर ये 1 और 9 का सम कितना बनता है? 10 बनता है। ये भी 10 बनता है, ये भी 10 बनता है, ये भी 10 बनता है। देखो 10 ही तो बनता है सम। मतलब आप इस तरीके से याद कर सकते हैं ना सर, 1 का स्क्वायर करने पर 1 मिलता है, तो एक और कौन सा नंबर है जिसका स्क्वायर करने पर 1 मिलेगा? 10 माइनस 1, 9, 9 1। 2 का स्क्वायर करने पर 4 मिलता है, तो 10 माइनस 2, 8। 10 का 3 का स्क्वायर करने पर 9 मिलता है, 10 माइनस 3। 7 का स्क्वायर करने पर भी 9 मिलेगा, ये माइंड में आप सेट कर सकते हो। 6 का स्क्वायर करने पर 4 मिलता है, तो 10 माइनस 6। 6 का स्क्वायर करने पर भी यूनिट प्लेस आपको क्या मिलेगा? 6 मिलेगा।
तो सिंप्लीफिकेशन बहुत टफ जा रहा है, वो आप वही बच्चे हैं जिनको मैं बोल रहा हूँ कि सोचना कम है करना ज़्यादा है। आप फिर से वो चीज़ सोच रहे हो जो अभी हमने पढ़ी नहीं है। क्या करूँ मैं यार आप लोगों का, किधर लेकर जाऊँ आप लोगों को। एक बात बताओ, लिटरली आप लोग जब ऑफलाइन में पढ़ते हो तो अगर आपके टीचर ने आपको पढ़ाना स्टार्ट किया सिंपल इंटरेस्ट, तो क्या आप वहाँ पर सर से ये बोलते हो कि सर कंपाउंड इंटरेस्ट बहुत डिफिकल्ट लगता है? ऐसी हरकतें करते हो क्या वहाँ पर? वैभव खड़े हो जाओ बेटा, एक पैर पे खड़े होना है आपको। इस गलती के लिए आपको एक पैर पे खड़े हो जाना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अभी पढ़ रहे हैं, धीरे धीरे जब पढ़ेंगे सारी चीजें इजी हो जाएगी। वक्त तो दो। क्यों इतना परेशान रहते, क्यों इतना सोचते रहते हो आप लोग? आपको सोचना इस पर है, आप सोच रहे हो सिंप्लीफिकेशन के बारे में। हाँ, ठीक है। ऐसे में ना बहुत तकलीफ हो जाएगी। पता चला आपकी शादी हो रही है किसी से, शादी हो किसी और से रही है, सोच किसी और के बारे में रहे। ठीक है, बहुत तकलीफ होगी बेटा। इसलिए ना जो सामने है उसके बारे में सोचा करो। चलो आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। यहाँ पर हम लोगों ने टेक्निक देखी है कि सर यूनिट प्लेस के बारे में। ठीक है, यूनिट प्लेस क्या देखा है सर? 1 बनता है 19, 4 बनता है 28, 9 बनता है 37, 6 बनता है 4 एंड 6। राइट, चलिए अब समझना ध्यान से बात को ना। पहला सवाल मैं आपको समझा रहा हूँ, कोई आंसर नहीं निकालेगा, केवल बोर्ड पर ध्यान देंगे सारे बच्चे। बोर्ड पर फोकस होना चाहिए। कभी भी आप लोगों को स्क्वायर रूट निकालना है, कितना भी बड़ा नंबर हो, सबसे पहला काम आपको क्या करना है सर? सबसे पहला काम ये करना है कि लास्ट के दो नंबर का एक पेयर बना देना है। हमेशा 2 डिजिट का पेयर बनाना है, ये दोनों को एक पेयर में डाल देना है आप लोगों को। ठीक है, क्लियर है? चलो ये हो गया सर इतना काम। अब देखो पहला सवाल बताएंगे, शायद आपको थोड़ा डिफिकल्ट लग सकता है, बट सेकंड थर्ड फोर्थ क्वेश्चन करेंगे बहुत आसान लगेगा, इसलिए ध्यान से समझना। सर सबसे पहले हमने क्या किया, पहला स्टेप है पेयर कर दिया, पेयर कर दिया। ठीक है, अब ये बताओ यूनिट प्लेस 4 कब मिलता है? आप बोलेंगे सर यूनिट प्लेस 4 मिलता है या तो 2 का स्क्वायर करने पर या फिर 8 का स्क्वायर करने पर। 2 का स्क्वायर करेंगे 4 मिलेगा, 8 का स्क्वायर करेंगे तब भी 4 मिलेगा। ठीक है, बात यहां पर क्लियर है? अब सुनो आगे। अब आपके पास कौन सा नंबर बाकी रह गया है सर? 17। 17 बाकी रह गया है, जी हाँ सर 17 बाकी रह गया है। अब बस ये देखो कि 17 किन नंबर के स्क्वायर के बीच में आता है? आप बोलेंगे सर 4 का स्क्वायर और 5 के स्क्वायर के बीच में आता है। 4 का स्क्वायर 16 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, और ये जो नंबर है वो 16 और 25 के बीच में आ रहा है। यही आ रहा है? हाँ जी सर यही आ रहा है। अब ये देखो कि ये जो 17 है किसके पास में है। मतलब तो ये चीज करना है आपको कि इन दोनों में जो छोटा नंबर है उसको ले लेना है। 4 और 5 में छोटा नंबर 4 है, मतलब हमारा आंसर या तो 42 होगा या 48 होगा। क्या होगा? या तो 42 होगा या 48 होगा। अब आपको केवल ये देखना है कि ये जो 17 है वो 16 के नियर है या 25 के। आप बोलेंगे सर 16 के नियर है, 16 के नियर मतलब छोटा, तो आंसर छोटा वाला होगा, बड़ा वाला नहीं होगा। क्या हो जाएगा? 42 आप सभी का आंसर बन जाएगा। एक बार ध्यान से देखो और ये बताओ कि थोड़ा थोड़ा समझ आया? थोड़ा थोड़ा आप लोगों के दिमाग में गया, अभी पूरा पूरा नहीं आएगा, धीरे धीरे। अभी आपको ऐसा भी लग सकता है कि सर यहाँ पर हमारी स्पीड थोड़ी कम दिख रही है, बट ऐसा नहीं है। प्रैक्टिस करोगे ना स्पीड आगे बढ़ जाएगी। जैसे अगला सवाल फिर से आप समझेंगे, देखो यहाँ पर क्या करना है सर, अब और मजा आएगा। सर दो नंबर का पेयर कर दिया, यूनिट प्लेस 1 कब आता है? या तो 1 होगा या फिर 9 होगा। हाँ जी सर बात तो सही है। आगे बढ़ेंगे, आप देखेंगे 82 किसके बीच में आता है, किन नंबर के स्क्वायर के बीच में आता है? 81 मतलब 9 का स्क्वायर, एंड 10 का स्क्वायर 100, इन दोनों के बीच में आता है। छोटा नंबर 9 है, मतलब आपका आंसर या तो 91 होगा या 99 होगा। ठीक है, अब बस आपको ये चेक करना है कि 91 होगा या 99 होगा। आप ये देखो कि ये जो 82 है किसके करीब है? 81। 81 मतलब छोटे के करीब है। ये बड़ा है ये छोटा है, आंसर छोटा वाला आ जाएगा। क्लियर? थोड़ा थोड़ा फिर समझ में आया होगा। ठीक है, थोड़ा थोड़ा फिर से दिमाग में गया होगा। एक और बार समझेंगे, अब आपको पूरा पूरा आएगा समझ में। ठीक है, अब आपके दिमाग में पूरा पूरा सेट हो जाएगा थर्ड क्वेश्चन जब देखेंगे। अब देखिए यहाँ पर आपके सामने, अरे तीसरा क्वेश्चन नहीं है तो आपकी प्रैक्टिस के लिए हम कोई और क्वेश्चन ले लेते हैं थोड़ा सा ना। हम कोई दूसरा सा क्वेश्चन लेते हैं, पहले एक बार प्रैक्टिस करते हैं और उसके बाद फिर आप लोगों से सवाल करवाएंगे। थ्री
136, इसका आपको रूट निकालना है फॉर एन एग्जाम्पल, ठीक है। 3136 का आपको रूट निकालना है। चलो सुनो ध्यान से, क्या करना है सर, लास्ट के 2 डिजिट को पकड़ लिया। 6 किसके लास्ट में आता है सर, या तो 4 के लास्ट में आएगा या फिर 6 के लास्ट में आएगा। 31 किन नंबर के स्क्वायर के बीच में आता है। अब देखो पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, केवल एक्सप्लेन करने के लिए मैंने लिखा था, ठीक है। अब आप दिमाग में कर सकते हो सर, ये जो है ना 5 और 6 के बीच में आएगा, है ना। 5 और 6 के बीच में छोटा नंबर 5 है, मतलब आंसर 54 होगा या 56 होगा, ये तो क्लियर है सर। अब देखो 5 का स्क्वायर करेंगे 25, 6 का स्क्वायर करेंगे 36, 36 के ज्यादा करीब है 31, 36 के करीब है मतलब बड़ा नंबर, बड़ा नंबर का मतलब हमारा आंसर बड़ा वाला होगा, 56 हो जाएगा। ये 66 इसका आया। अंशिका, निधि, प्रिया, खड़े हो जाओ बेटा तीनों। एक गलत करता समझ में आता, 3 लोगों ने एक साथ कैसे गलत किया, तीनों खड़े हो जाओ, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते। अब आप लोगों को ना 4-5 सवालों की जब एक साथ प्रैक्टिस करोगे ना, फिर गलतियां करोगे और उसको सही करोगे ना, पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। मैं आपको एक तरीका बताता हूँ सीखने का तरीका क्या होता है। सीखने का तरीका ये होता है सर, जब आप पहली बार देखते हो ना तो आपके चेहरे पे ऐसा रहता है, ऐसा, ठीक है। जब दूसरी बार वही चीज को आप देख रहे होते हैं ना, तब आपका चेहरा ऐसा हो जाता है, ऐसा, ठीक है। और जब तीसरी बार आप चीजों को देख रहे होते हैं ना, तब आपका चेहरा ऐसा हो जाता है। तीनों में डिफरेंस दिख रहा है। मतलब जब पहली बार देखते हो ना तो थोड़ा सा आप कंफ्यूज रहते हो, सेकेंड टाइम देखते हो तो थोड़ा आपको समझ में आता है, अच्छा लगता है, एंड थर्ड टाइम देखते हो ना तब जाकर आपको चीजें पूरी क्लियर होती है। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि पहले सवाल से जब यहाँ से रिपीट रिपीट करना मत स्टार्ट किया करो, आगे बढ़ते जाओगे ना तो आपके चेहरे पे स्मेल आती रहेगी, ठीक। चलिए अब आगे बढ़ते, कुछ सवाल आप लोगों के लिए, ये प्रैक्टिस करेंगे आप लोग, चारों सवाल के आंसर निकाल देंगे, तो आप लोगों को फिर बताना है क्वेश्चन कंप्लीट हो गए क्या, आंसर निकल गए क्या। D4 डन लिखने का है बस आपको। क्या बात है, डन हो गए इतने फास्ट, क्या बात है, वेरी गुड, बहुत शानदार। चलिए सर यहाँ पर देखेंगे हम लोग, लास्ट में 4 का बात है सर, या तो 2 होगा, अब मैं देखो डायरेक्ट लिख रहा हूँ ना, या तो 2 होगा या फिर 8 होगा। 46 किस नंबर के स्क्वायर के बीच में आता है, आप बोलेंगे सर 46 जो है 6 और 7 के बीच में आता है, छोटा नंबर 6 है, मतलब हमारा आंसर या तो 62 होगा या 68 होगा। ये तो पहले छोटा नंबर रख देना ना, आंसर या तो 62 होगा या 68 होगा। अब ये चेक करना है कि सर 62 होगा या 68 होगा, आप ये बताओ 46 इसके नजदीक है, 49 के, मतलब बड़े नंबर के नजदीक है, आंसर बड़ा वाला होगा, छोटा वाला हटा दो। 04 मतलब क्या हो जाएगा सर, अगेन या तो 2 होगा या फिर 8 होगा। 96 किसके बीच में आएगा, 9 और 10 के बीच में आएगा, छोटा नंबर पहले फिक्स कर दो। अब देखो ये है ना 100 के नियर है, मतलब 98 आपका आंसर होगा, ये तो नहीं हो सकता सर, ठीक है। और आगे बढ़ेंगे सर, 44 2 डिजिट का ही पेयर बनाना, नंबर कितने भी हो 2 डिजिट का पेयर बनाना है। 4 कब होगा, या तो 2 होगा या फिर 8 होगा। 125 किसके बीच में आएगा, आप बोलेंगे सर 11 और 12 के बीच में आएगा, छोटा नंबर 11 मतलब 112 या 118 होगा। 11 का स्क्वायर 121 होता है और 121 के नजदीक है ये, मतलब आपका छोटा नंबर होगा, आंसर छोटा वाला होगा, बड़ा वाला हटा दो। क्लियर। अब 13225, वैसे तो ये देखकर आप लोग लिख सकते हैं सर 13225 115 का स्क्वायर होता है, बट अगर आप नहीं देख पा रहे तो 25 मतलब यूनिट प्लस 25 कब मिलता है, 5 में मिलता है सर। अब 132 क्या होता है सर, 132 11 और 12 के बीच में आएगा। 11 का स्क्वायर करने पर 121 होता है, 12 का स्क्वायर करने पर 144 होता है, दोनों के बीच में छोटा नंबर 11, मतलब सर यही हमारा आंसर हो जाएगा।
दूसरा ऑप्शन ही नहीं है यहाँ पर, दूसरा कोई नंबर ही नहीं है जिसका यूनिट प्लेस 5 मिलता है, तो 115 यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा। क्या आप सभी के दिमाग में, दिल में चला गया है ये तरीका? क्लियर है? चकाचक क्लियर है? अगर चकाचक क्लियर है तो फिर से कुछ सवाल देते हैं आप लोगों को। ये रहे 4 सवाल आपके सामने, ठीक है, फिर से एक बार ट्राई कर लो, फटाफट जल्दी से ट्राई करेंगे, चारों क्वेश्चंस के आंसर निकालेंगे, और अगर आंसर्स आ जाते हैं आप डी फोर डन कमेंट कर देंगे, सर हो गया है। ठीक है, चलो आ जाओ। सर हमेशा छोटा नंबर ही लेना है? हाँ छोटा नंबर ही लेना है। देखो एक बार फिर से समझो, 09 मतलब क्या होगा, या तो 3 होगा या फिर 7 होगा, या तो यूनिट प्लेस 3 होगा या फिर 7 होगा। 28 किन नंबर के स्क्वायर के बीच में आएगा? 5 और 6। इसमें जो छोटा नंबर है उसको पिक कर लो पहले। तो छोटा नंबर क्या है? 5, मतलब आपका आंसर या तो 53 होगा या फिर 57 होगा, या तो 53 होगा या 57 होगा। ये क्लियर है? अब ये चेक करना है सर कि 53 होगा या 57 होगा। 25 के ज्यादा नजदीक है ये, मतलब 53 होगा। छोटे नंबर के नजदीक है तो छोटा आंसर होगा, बड़े नंबर के नजदीक होता तो बड़ा हो जाता। यहां पर आप देखोगे 41, मतलब या तो 1 बनेगा या फिर 9 बनेगा, इसका काम खत्म 41 का। आप 62 को देखेंगे सर, तो ये बनेगा 7 का स्क्वायर और 8 के स्क्वायर के बीच में। छोटा नंबर 7 है तो आंसर या तो 71 होगा 79 होगा। अब ये 8 का स्क्वायर 64 के नियर है, मतलब हमारा आंसर बड़ा वाला होगा, छोटा वाला नहीं होगा। अब यहां पर देखा सर हम लोगों ने, तो ख्याल आया कि यूनिट प्लेस या तो 1 होगी या फिर 9 होगी। वेरी गुड। 404 किसके बीच में होता है? सर 20 और 21 के बीच में होगा। छोटा नंबर 20 ले लिया, और आंसर जो होगा ना वो छोटे के नियर ही होगा, 400 के नियर होगा, तो 20 आपका 201 आंसर बन जाएगा। 44944 यूनिट प्लेस क्या बनेगा? आप बोलेंगे सर यहाँ पर यूनिट प्लेस बनेगा 2 या फिर 8, ठीक है, किसके बीच में आएगा? सर 21 का स्क्वायर करने पर 441 होता है, 22 का स्क्वायर करने पर 484 होता है, मतलब छोटा नंबर क्या होगा? 21, मतलब हमारा आंसर 212 या 218 हो सकता है। अब 449 441 के नियर है, 441 मतलब 21, 21 मतलब छोटा, आंसर छोटा हो जाएगा। अब यहां पर है ना, मैंने बिना लिखे समझाया है, तो हो सकता है कुछ बच्चों को ये बड़े नंबर में कंफ्यूजन हो, इसलिए मैं इस वाले आंसर को फिर से समझा रहा हूं। बट आपको ऐसे करना है ना, बार बार सब कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, प्रैक्टिस इतनी करो कि डायरेक्ट लिख पाओ, ठीक है। एक बार मैं फिर से समझा देता हूँ इस नंबर को। रूट ऑफ 44944, ठीक है। क्या किया मैंने केवल इतना किया कि सर लास्ट के 2 डिजिट ली, तो यूनिट प्लेस में या तो 2 होगा या 8 होगा। अब 449 जो होता है ना, वो 21 के स्क्वायर और 22 के स्क्वायर के नियर होता है। 21 छोटा है, मतलब हमारा आंसर 212 होगा या 218 होगा, ठीक है। अब 21 का स्क्वायर 441 होता है, और ये 441 के नजदीक है, मतलब 21 छोटा है, आंसर भी छोटा हो जाएगा, बड़ा नहीं हो। क्लियर? बात मेरे ख्याल से सभी को एकदम 100% क्लियर हो गई होगी, ठीक है। मजा आ गया आप लोगों को स्क्वायर रूट निकालने में। अब आपको कितना भी बड़ा स्क्वायर रूट देगा आप उसका आंसर निकाल सकते हो, हालांकि बहुत ज्यादा बड़े नंबर नहीं देता है, मैक्सिमम 5 डिजिट तक का स्क्वायर रूट ही देखने को मिलता है, 5 डिजिट में बहुत कम देखने को मिलता है। आप अगर इस बार का एसबीआई क्लर्क का एग्जाम देखेंगे तो उसमें सिंप्लीफिकेशन के सवाल बने थे, उसमें स्क्वायर रूट कहाँ तक पूछे थे पता है? 1 से लेकर 20 तक, बस मैक्सिमम यहाँ तक पूछे थे। मतलब वो पूछ रहा है 169 किसका स्क्वायर रूट होता है, 225 किसका स्क्वायर रूट होता है, 196 किसका स्क्वायर रूट होता है, ये पूछ रहा था। बात क्लियर? तो ये आप कर सकते हो, समझ में आ गया? आप प्रतीक का कहना है सर 6241 एक बार फिर से बता दो बेटा। अगर ये 3 चीज आपको समझ में आ गई है ना प्रतीक, ये अगर आपको समझ में आ गया, ये समझ में आ गया, ये समझ में आ गया, तो इस पे आपको खुद से दिमाग लगाना था।
एनीवे कोई बात नहीं, आप नहीं लगाना चाह रहे मैं बता देता हूँ। बट यार लगाओ, अगर तीन चीजें समझ में आ गई तो चौथी आना चाहिए। और अगर वो नहीं आ रही तो दिमाग लगाओ ना, क्यों नहीं आ रही, क्या गलती हो रही है। क्योंकि जब तक आप सोचोगे नहीं ना बेटा, आगे नहीं बढ़ पाओगे। ठीक है, चलो आ जाओ फिर से बता देते हैं। लास्ट के 2 डिजिट मतलब क्या बनेगा सर, या तो 1 बनेगा या फिर 9 बनेगा। ठीक है, 62 किन नंबर के स्क्वायर के बीच में आता है सर, 7 के स्क्वायर और 8 के स्क्वायर के बीच में आएगा। इन दोनों में छोटा नंबर कौन सा है, पहले छोटा नंबर देखो सर, 7 है। इतना कर दिया। अब सर दो आंसर है ना, दोनों में से कौन सा होगा ये देखना है हमको। 71 होगा या 79 होगा, ये कंफ्यूजन है। यहां तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। 19 और 7 8 के बीच में छोटा नंबर 7, 71 या 79 होगा। अब ये कंफ्यूजन क्लियर करना है कि आंसर 71 होगा या 79 होगा। आप ये देखेंगे कि 62 किसके करीब है, 62 सर 64 के करीब है। 64 मतलब 8 का स्क्वायर, 8 के करीब है मतलब बड़े नंबर के करीब है, तो बड़ा आंसर होगा, छोटा वाला नहीं होगा। बस खत्म हो गया। अब क्या दिक्कत है इसमें, क्या दिक्कत है बताओ। ठीक, ओके। सर ऐसे 1296 नहीं हो रहा है। कैसे नहीं हो रहा है ये बताओ ना यार, आप लोग क्या पाप करते रहते हो आप लोग। 6 किसके लास्ट में आता है, 6 आता है सर 4 और 6 के बीच में। 12 किन नंबर के स्क्वायर के बीच में आएगा सर, 12 आएगा 3 और 4 के बीच में। छोटा नंबर 3 है मतलब आपका आंसर या तो 34 होगा या 36 होगा। 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है। 16 से 12 का डिफरेंस 4 का है, यहाँ पर डिफरेंस कितने का है, 3 का है। मतलब हमारा आंसर जो होगा, हाँ यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है ना फिर। 3 तिया 9, 4 चुक 16। सही तो है, 34 हो जाएगा आप लोगों का आंसर, छोटा वाला हो जाएगा। 34 यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा। क्या तकलीफ है इसमें। तो यूनिट प्लेस एक बार फिर से बता दीजिए, बिना देखे नहीं लगा पा रहे हैं। वह वो इसलिए तो मैंने यहाँ पर टाइम दिया था। बेटा देखो सुनो यार, आप लोग यार ऐसे करोगे ना तो कभी जीवन में हम लोग आगे ही नहीं बढ़ पाएंगे। बात को समझो, जब आपको मैंने ये बताया था, ये यूनिट प्लेस बताया था, तो कॉपी में क्यों नहीं लिखा इसको आपने। इसको लिख लेना चाहिए, इसको आपने लिख लेना चाहिए था। ये 34 वाले में कंफ्यूजन है ना, मैं उसको क्लियर कर देता हूँ बेटा। अपने पास और भी बहुत सारे हथियार है। आ जाओ, यहाँ पर गलत हो रहा है ना, तो मैं आपको ये चीज़ बता दूँ, समझना ध्यान से। इसका जो एक्चुअल प्रोसेस होता है वो ये भी हो जाता है सर। कंफ्यूज मत होना यहाँ पर, है ना, थोड़ा समझना। सबसे पहला हमारा जो स्टेप है ना, वो स्टेप वापस लिखते हैं हम लोग। सर पहला स्टेप ये था कि यूनिट प्लेस जो होगा वो क्या बनेगा, वो या तो बनेगा आपका कितना, 4 बनेगा या फिर 6 बनेगा। ठीक है, अब आपको देखना है कि 12 ये रहा। 12 किन नंबर के स्क्वायर के बीच में आता है, आप बोलेंगे 3 का स्क्वायर। ठीक है, और 4 के स्क्वायर के बीच में आएगा। 3 के स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, तो 9 और 16 के बीच में आएगा। जी हाँ सर, ये बात तो सही है। अब पता है यहाँ पर दिक्कत क्या आ रही है, ये केस में कंफ्यूजन क्यों हो रहा है और आंसर गलत क्यों हो रहा है, रीजन समझना। अब आपको अगर ये चेक करना है कि यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो सकता है ना, ये देखना है कि 1296 इसका स्क्वायर रूट हो सकता है। तो पहले तो आप छोटा नंबर पकड़ेंगे और यहाँ पर लिख देंगे 34 और 36, 34 एंड 36 लिख देंगे। ठीक है, ये कर दिया। अब आपको ये पता करना है कि सर 34 आंसर होगा या 36 आंसर होगा। और यहां पर हम लोग जब मल्टीप्लाई करते हैं, एक तरीका ये होता है कि दोनों डिजिट का मल्टीप्लाई कर दो, 4 तिया 12, और ये 12 और 12 के बराबर हो जाता है ना, तो ये कंफ्यूजन क्रिएट करता है कि हमारा आंसर क्या बनेगा। तो इन दैट केस आप एक छोटा सा काम कर सकते हो। सर वो छोटा सा काम क्या है, बहुत छोटा सा काम है। सर बताओ ना क्या है वो छोटा सा काम। ये है कि आप अगर ये चेक करना चाहते हैं 34 और 36 में करेक्ट आंसर कौन सा होगा, 35 का स्क्वायर लिख दो। 35 का स्क्वायर आपको आता है, हाँ जी सर क्या आता है सर, 3 चौक 12 हो जाएगा और ये 25 हो जाएगा। ये क्या हो गया 1225। मतलब एक बात बताओ, 35 का स्क्वायर करने पर 1225 मिलता है, राइट। 35 का स्क्वायर करने पर 1225 मिलता है, और हमारा रूट जो है 1296 1225 से बड़ा है, 1225 से बड़ा है। और 1225 से बड़ा है मतलब हमारा आंसर 35 से तो बड़ा ही होगा, तो 36 आंसर हो जाएगा। 36 यहां पर आंसर बन जाएगा। तो ये एक एक्सेप्शनल केस है जहां पर क्या हो रहा है ना, एक्चुअल में ये दोनों नंबर के स्क्वायर के दोनों के एकदम नजदीक पहुंच रहा है। मतलब 3 के स्क्वायर के 9 के भी नजदीक है और 16 के भी नजदीक है। दैट्स वाई यहां पर थोड़ा सा कंफ्यूजन था, बट आप इस तरीके से उसको क्लियर कर सकते हो। ठीक है, ये नंबर को बोल सकते हैं गूगली नंबर है। वैसे आप लोगों को ना एक चीज ये याद होनी चाहिए, 1296 इज द स्क्वायर ऑफ 36, इसीलिए मैंने आपको बोला है 50 तक स्क्वायर आपको याद रखना है। 50 तक अगर आपको स्क्वायर याद हो गए ना तो ये कंफ्यूजन होगा ही नहीं।
ठीक है, 50 तक स्क्वायर आप सभी को याद रखना है। अब चलिए यहाँ पर आप लोगों ने ना ये सवाल पूछ ही लिया है, तो मैं आपको ना एक और तरीका भी बता देता हूँ, एक ऑब्जर्वेशन मेथड कि सर स्क्वायर रूट निकालना है तो क्या हम लोग ऑब्जर्व करके आंसर निकाल सकते हैं। ध्यान से समझना, देखो ये नंबर है, अब आपको ना इसका स्क्वायर रूट निकालना है। ध्यान से सुना मेरी बात, क्या करेंगे आप, कैसे कर सकते हैं। ये तो हमने तरीका सीख लिया था सर कि ये मेथड होता है हमारा, ये टेक्निक होता है हमारा, को क्लियर भी हो गया है। अब यहाँ पर ध्यान सुनना, इस नंबर का अगर आपको स्क्वायर रूट निकालना है तो आप है ना थोड़ा सा लॉजिकली सोचिए, इसको पूरा मत सोल्व करो, कुछ मत करो, लॉजिकली थोड़ा सोचो कि ये देखो कि किन नंबर की रेंज के बीच में आ सकता है, 40 50 50 60 60 70 70 80 80 90। तो आप लोग पाएंगे कि सर ये जो है ना 5776 70 का स्क्वायर करते तो 49 होता है और 80 का स्क्वायर करते 64 होता है। मतलब सर ये जो है ना 70 और 80 के बीच में आएगा। क्या इस बात से आप एग्री करते हो? क्योंकि आप 70 का स्क्वायर करोगे तो 4900 होगा, 80 का स्क्वायर करोगे तो 6400 होगा। इतनी बात आपको समझ में कि सर हमारा जो नंबर है वो 70 और 80 के बीच में होगा, मतलब 4900 6400 के बीच में है। अब आपको ये बताना है कि इन दोनों के बीच में कौन सा नंबर होगा। आप एक काम करेंगे सर, इन दोनों के बीच में ना हम 75 का स्क्वायर बहुत जल्दी निकाल सकते हैं। क्या होगा? 5625 होगा। अब ये बताओ कि ये 75 के स्क्वायर से बड़ा है, अरे ये 75 के स्क्वायर से बड़ा है, 75 के स्क्वायर से बड़ा है, मतलब इसकी जो एक्चुअल रेंज होगी वो 75 टू 80 के बीच में होगी। क्या होगी? 75 से 80 के बीच में इसकी रेंज होने वाली है, राइट। अब ये बताओ कि 75 और 80 के बीच में ऐसा कौन सा नंबर है जिसका स्क्वायर करने पर यूनिट प्लेस 6 मिले। आप बोलेंगे सर 76। एक 74 होगा बट वो तो हट गया है। क्यों हट गया है? क्योंकि हमारा आंसर 75 से ज्यादा होगा, तो ये तो हट गया, 76 आपका आंसर आ गया। क्या अभी ये तरीका भी आपके दिमाग में चला गया है? बताओ जल्दी से। ये क्या है? मतलब अगर आपको एग्जामिनेशन में जो सवाल मिलते हैं ना, मैं यही टेक्निक का यूज करता हूँ, इसका नहीं करता हूँ। इसका भी करना चाहिए, इसका आना चाहिए कि हाँ सर अगर वो नहीं हो पाता तो इस तरीके से आप लोग अप्रोक्सीमेट निकाल सकते हैं कई बार आंसर, बट ये टेक्निक का यूज करके आप आंसर और फास्ट निकाल सकते हैं। बट इसका यूज कब कर पाएंगे सर? इसका इस्तेमाल तभी कर पाएंगे जब आपको स्क्वायर याद होंगे कुछ। क्लियर? बात आया समझ में? सर फर्स्ट में नहीं, दोनों बढ़िया है। अगर आप जल्दी की बात करेंगे ना बेटा, आप मेरे से पूछेंगे सर जल्दी किस मेथड से आएगा, तो मैं आपको बता दूं कि ये मेथड प्यारा है, सुंदर है, सुशील है। बट अगर आप जल्दी आंसर की बात करेंगे तो इस मेथड से आंसर जल्दी आता है, ये जो मेथड मैंने बताया ना, क्योंकि यही मेथड का मैं भी यूज करके कैलकुलेशन करता हूँ। अगर मेरे सामने कैलकुलेशन आता है ना तो मैं यही मेथड का यूज करता हूँ। बट इसका भी ड्रॉबैक होगा सर। क्या ड्रॉबैक होगा? अगर बड़ा नंबर आ गया, लाइक हो गया 313 का स्क्वायर रूट निकालना है, ठीक है, तो फिर हमारी वाली मेथड काम आ जाएगी। चलिए अभी फिलहाल आगे बढ़ते हैं। इतना आप लोगों को समझ में आ गया ना, तो अब आप लोग है ना क्यूब रूट बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। क्या बहुत आसानी से निकाल सकते हैं सर? क्यूब रूट कैसे निकालेंगे, सुनो ध्यान से। सबसे पहले तो आप लोगों को यूनिट प्लेस याद रखना है। अभी पता है क्यूब में यूनिट प्लेस निकालना बहुत ईजी होता है। जैसे आप देखेंगे 1 का क्यूब करने पर यूनिट प्लेस 1 बनता है, 2 का क्यूब करने पर 8 बनता है, 3 का क्यूब करने पर 7 बनता है ना। याद रखो नंबर के स्क्वायर और क्यूब आपको याद होंगे तो यूनिट प्लेस ऑटोमेटिक याद हो जाते हैं। 4 का क्यूब करने पर 4, 5 का 5, 6 का 6, 7 का 3, 8 का 2, 9 का 9, 0 का 0। अब इन नंबर्स के यूनिट प्लेस को अगर आप ध्यान से देख रहे हैं तो आपको ये समझ में आएगा सर कि 1 का तो 1 मिलता है, 4 का 4, 5 का 5, 6 का 6, 9 का 9, 0 का 0। मतलब ये वो नंबर से जिसका यूनिट प्लेस सेम मिलता है। आप अगर 4 का क्यूब करेंगे यूनिट प्लेस 4 होगा, 5 का क्यूब 5 होगा, 6 का क्यूब 6 होगा, 9 का क्यूब 9 होगा, 0 का क्यूब 0 होगा। तो बदल क्या रहा है? आप बोलेंगे सर जब 2 का क्यूब कर रहे हैं ना, 2 का क्यूब करने पर 8 आ रहा है। तब एक बात बताओ 8 का क्यूब करने पर क्या आ रहा है? आप बोलेंगे सर 8 का क्यूब करने पर वापस 2 आ गया। मतलब ये दोनों एक दूसरे को इंटरचेंज कर रहे होंगे। 2 का क्यूब करोगे यूनिट प्लेस 8 बनेगा, 8 का क्यूब करोगे यूनिट प्लेस 2 बनेगा। उसी तरीके से जब आप 3 का क्यूब कर रहे हो तो यूनिट प्लेस क्या बन रहा है? 7 बन रहा है। और 7 का क्यूब करोगे यूनिट प्लेस क्या बनेगा? 3 बनेगा। तो यहां पर यूनिट प्लेस बहुत आसान हो गया ना। और देखो अच्छी बात क्या है, इन दोनों का सम करने पर 10 मिलेगा, इन दोनों का सम करने पर भी 10 मिलेगा। ठीक, अब आपको ये चीज तो क्लियर हो गई होगी कि सर अगर हम लोग क्यूब निकालेंगे ना तो क्यूब निकालना स्क्वायर रूट से ज्यादा इजी हो जाएगा।
क्यों इजी हो जाएगा? जैसे आप लोगों ने देखा कि सर जब हम लोग स्क्वायर रूट निकाल रहे थे तो हमारे पास है ना दो नंबर आ रहे थे, 3 7, मतलब 9 3 के भी लास्ट में आता है, 7 के भी लास्ट में आता है। बट यहां पर ऐसा कुछ नहीं होने वाला है सर। यहां पर 7 केवल एक ही बार आता है, केवल 3 का क्यूब करने पर। 8 केवल एक ही बार आता है 2 का क्यूब करने पर। 1 केवल एक ही बार आता है 1 का क्यूब करने पर। तो यहां पर चीजें और आसान होने वाली है एज कंपेयर टू स्क्वायर रूट। अब यहां पर देखो आप लोग है ना आंसर तुरंत निकालेंगे। तो तुरंत कैसे निकालेंगे? एक एग्जाम्पल लेते हैं ना बेटा। ये रहा एग्जाम्पल, पहला वाला मैं आपको बताऊंगा, बाकी 4 5 आपको करने हैं, ठीक है? पहला वाला मैं आपको समझाता हूँ। फर्स्ट वाला क्वेश्चन लेते हैं, कोई आंसर मत निकालना अभी, समझना। 1 3 2 6 5 इसका क्यूब रूट आपको निकालना है, ठीक है? अब क्यूब रूट निकालने के लिए ना 3 नंबर का पेयर कर दो। कर दिया? 3 नंबर की पेयरिंग कर दी? हाँ जी सर कर दी। अब यहां पर यूनिट प्लस 1, 1 कब आता है सर? 1 का करने पर। ये तो क्लियर है। अब बस आपको ये चेक करना है कि 132 किन नंबर के क्यूब करने के बीच में आएगा। आप बोलेंगे सर 5 का क्यूब और 6 का क्यूब। 5 का क्यूब 125 होता है, 6 का क्यूब 216 होता है। इन दोनों के बीच में आएगा और इन दोनों में जो छोटा नंबर है वही आपका आंसर हो जाएगा 51। मतलब यहां पर हमेशा ना छोटा ही नंबर लेना है, छोटा नंबर जो होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। बात खत्म, पैसा आ जाओ। बात आया समझ में? क्लियर हो गया? अब अगर क्लियर हो गया या क्लियर नहीं भी हुआ ना, ये 4 सवालों को आप लोग ट्राई करेंगे। 1 2 3 4 5, 5 सवालों को आप लोगों को ट्राई करना है और जैसे ही कंप्लीट होता है D4 डन लिखना है। अगर कंप्लीट हो जाता है तो आपको D4 डन लिखने का है। चलिए आ जाइए, देखते हैं। सर बड़ा नंबर देखने की जरूरत नहीं है ना? नहीं बिल्कुल नहीं है विभव। क्यों देखेंगे हम बड़ा नंबर? कुछ भी नहीं देखना है। हाँ, स्क्वायर में 2 का पेयर, क्यूब में 3 का पेयर, ठीक है? क्यूब में आपको 3 का पेयर बनाना है। याद रखना ना, ये छोटी सी गलती नहीं होना चाहिए क्योंकि बहुत बड़ी गलती हो जाती है। क्यूब निकालते वक्त 3 नंबर का पेयर, स्क्वायर निकालते वक्त 2 नंबर का पेयर। आ जाओ, अब डन हो गया होगा। सर ये 3 नंबर ले लिए हमने, और 4 कब आता है सर? 4 का क्यूब करने पर। 4 कब आता है? यूनिट प्लस 4 का क्यूब करने पर। बचा क्या है? 262। 262 जो बनेगा वो किसके क्यूब के बीच में आएगा? 6 और 7। 6 का क्यूब 216 होता है, 6 और 7 के बीच में आएगा छोटा नंबर 6, आपका आंसर हो जाएगा। 125 मतलब यूनिट प्लस 5 बनेगा। 614 किनके क्यूब के बीच में आएगा? आप बोलेंगे सर 7 और 8, नहीं 8 और 9 के बीच में आएगा। 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब 729, तो छोटा नंबर 8 होगा, 85 आपका आंसर हो जाएगा। यहां पर आप देखोगे यूनिट प्लस 5 बनेगा। 166 किन नंबर के क्यूब के बीच में आता है? सर 5 और 6, छोटा नंबर 5 होगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। 7 नंबर लेना ना, गलती से 2 मत लेना। 8 कब आता है सर? जब 2 का क्यूब करते हैं। अरे 2 का क्यूब करने पर 8 आता है? हाँ जी सर। बचा कितना? 32। 32 किसके बीच में आता है? 3 और 4 के क्यूब के बीच में, छोटा नंबर 3 है, 32 आंसर हो जाएगा। यहां पर आप देखोगे तो सर 432 2 कब आता है सर? जब 8 का क्यूब करते हैं, ठीक है? बचा क्या? 314 किन के बीच में आएगा? आप बोलेंगे 6 और 7 के बीच में आएगा। 6 और 7 में छोटा नंबर 6 होता है, आपका आंसर हो जाएगा। तो क्यूब रूट निकालना इजी होता है एज कंपेयर टू स्क्वायर रूट। क्यों सर? क्योंकि यहां पर आपको यूनिट प्लेस पे एक ही नंबर मिलता है, कोई कंफ्यूजन ही नहीं है, आप डायरेक्टली बस आंसर लिख रहे होंगे, ठीक है? और यही रीजन है, इसी रीजन की वजह से एग्जामिनर क्यूब रूट के क्वेश्चन थोड़े कम पूछता है, ठीक? हाँ आते तो है क्वेश्चन, तो आते हैं, इवन क्यूब रूट की जरूरत भी पड़ेगी हमको बहुत ज्यादा, बट एग्जामिनर थोड़े कम सवाल पूछता है क्यूब रूट से, क्योंकि ये इजी होता है एज कम्पेयर टू स्क्वायर रूट। और जैसा मैंने आपको बताया ना, क्लरिकल लेवल में तो स्क्वायर रूट के जो सवाल बनते हैं वो 1 से लेकर 25 के बीच में ही बनते हैं, और आपको तो 50 तक स्क्वायर याद है या नहीं है? अगर 50 तक स्क्वायर याद है तो फिर तो आपके लिए और आसान हो जाएगी चीजें, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। चलिए
यहां तक आप सभी को पिक्चर क्लियर समझ में आ गई होगी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, मल्टीप्लीकेशन की बात करते हैं। यहां पर कल मैंने आपको बताया था कि मल्टीप्लीकेशन ऑफ 11 जो बाकी था सर, लास्ट में 78 होगा ना, एक बार चेक कर लेते हैं। हो सकता है कि मैंने जल्दबाजी की हो। बेटा ये 314 जो होता है ना, 6 का क्यूब और 7 के क्यूब के बीच में होता है। 6 का क्यूब 216 होता है, 7 का क्यूब 343 होता है। इन दोनों में छोटा नंबर 6 होता है, तो 60 80 होगा मेरे भाई। निक्कू खड़े हो जाओ एक पैर पे। ठीक है, आपको मैंने इसलिए खड़ा किया है क्योंकि देखो आपने ना गलती तो की है ना? गलती की और वो गलती को ठीक भी नहीं कर पाए। ठीक, इसलिए आपको खड़ा रहना है। चलो आगे बढ़ते हैं, अब नेक्स्ट पे आते हैं। कभी भी आपको किसी भी नंबर में 11 का मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन विथ 11। चलो 11 और 111 दोनों एक साथ सिखाता हूं मैं आप लोगों को। ठीक है, 23 में आपको मल्टीप्लाई करना है 11 का। करना क्या होता है बेटा, दोनों नंबर को सेपरेट कर दो, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, बीच में दोनों को ऐड कर दो, 253 आंसर हो जाएगा। 34 में 11 का मल्टीप्लाई करना है, कुछ नहीं करना है, 3 और 4 को सेपरेट कर दो, बीच में दोनों को ऐड कर दो, 374 आपका आंसर हो जाएगा। तो ये मल्टीप्लीकेशन ऑफ 11 का ट्रिक अगर आपको आता है ना, तो 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77 इनका मल्टीप्लीकेशन आप फास्ट कर पाएंगे। ठीक है, जैसे आपको एक एग्जांपल बता देते हैं। आपको जैसे मल्टीप्लाई करना है 31 में, मल्टीप्लाई करना है 22 का, तो पहली ही फुर्सत में हम क्या करेंगे सर, 2 को इधर शिफ्ट कर देते हैं। 31 टू जा कितना हो जाएगा, 62 इंटू 11। अब 62 में 11 का मल्टीप्लाई करना है, आपका आंसर आ गया 682। तो इसी तरीके से 22 की प्लेस पर 33 आ गया, 44 आ गया, 55 आ गया, तो उसमें से कॉमन निकाल के इधर मल्टीप्लाई करो, 11 का मल्टीप्लाई कर दो, आंसर फास्ट हो जाएगा। बात सभी को क्लियर हुआ, समझ में आया? ठीक है सर, एक और एग्जांपल दो। हाँ एक और एग्जांपल देते हैं। 72 में आपको मल्टीप्लाई करना है 11 का, 7 और 2 को सेपरेट कर लिया सर, बीच में दोनों को ऐड कर लिया, 792 आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 792 आंसर हो जाएगा। अरे मेरे भाई निक्कू, मैं क्या करूं भाई, मैं क्या करूं, क्या करूं, मैं आपको कैसे समझाऊं निक्कू, कौन सी लैंग्वेज में समझाया जाए आपको? बेटा यहां पर कंफ्यूज हो रहे हो, ये 5 सवाल करने के बाद, हाँ, वो बोल रहे कि सर 314 तो 343 के नज़दीक होता है ना। अरे मेरे भाई नज़दीक वाला नहीं देखना है इसमें, इसमें नज़दीक वाले देखने की ज़रूरत ही नहीं है। आपको ये देखना है कि किन नंबर के क्यूब के बीच में आएगा, 6 और 7। 6 और 7 में जो छोटा नंबर है उसको रखना है। जैसे यह किसके बीच में आता है सर, ये आता है बीच में किसके, 3 और 4 के बीच में आता है। 3 और 4 के बीच में आता है, छोटा नंबर कौन सा होगा, 3 होगा। ये किसके क्यूब के बीच में आता है सर, 5 और 6 के, छोटा नंबर क्या होगा, 5 होगा। ये किसके क्यूब के बीच में आता है, आप बोलेंगे सर 8 और 9 के, छोटा नंबर क्या होगा, 8 होगा। छोटा नंबर लेना है ना भाई साहब। हाँ, क्यों तबाही मचा रहे हो? आने को क्लियर है बेटा, समझ में आ गया? एंड और किसी को इसमें कंफ्यूजन तो नहीं है? देखो हम लोग कंपेयर कब करते हैं सर कि ये किसके नजदीक है, वो तब करते हैं जब आपके पास दो ऑप्शन होते हैं और उसमें से एक को एलिमिनेट करना होता है, और वो केवल स्क्वायर रूट वाले केस में होगा, नॉट क्यूब रूट। ठीक है, ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया? चलिए बहुत शानदार। अब आप लोगों को मैंने 11 के मल्टीप्लिकेशन का ट्रिक बताया था। अब एक क्वेश्चन तो मैं भी पूछूंगा ना आपसे। देखो जैसे तन्मय ने पूछा है, तन्मय का क्वेश्चन ही पूछते हैं आपसे, बताओ 78 में 11 का मल्टीप्लाई करने पर क्या होगा। 78 मल्टीप्लाई बाय 11, 78 में 11 का मल्टीप्लाई करने पर क्या होगा? सर मैं कल से हाथ ऊपर करके खड़ा हूँ, आपने अभी तक नीचे करने का नहीं बोला है। सवाल सही करके नीचे कर लिया करो बेटा आप। ठीक है, तो सेशन के लास्ट में डाउट पूछे, हाँ पूछना, डेफिनेटली पूछना, मैं रुक जाऊंगा ना आपके डाउट के लिए। सेशन के एंड में आपको जो भी पूछना है आप पूछ सकते हो बेटा। ठीक है, 78 में 11 का मल्टीप्लाई करने पर आंसर क्या होगा? 78 मल्टीप्लाई बाय 11 क्या होगा सर? अरे सिंपल है ना, ये 8 है, ये 8 रखा, 8 और 7 15, और ये 7, 7158 कितना बनेगा, 7158। सिंपल है ना, बीच में दोनों का एडिशन रखना है आप लोगों को, दोनों को सेपरेट कर देना है। ठीक है, बात क्लियर समझ में आ गई?
केवल मेरे साथ कौन है, एक ही स्टूडेंट दिख रहा है खतरनाक, ठीक है, जो मेरे साथ है, बाकी सभी अपना अपना आंसर बता रहे हैं। अगर बेटा आप ऐसा आंसर कर रहे हो ना, 7158, पापी इंसान हो आप। सर क्यों पापी इंसान है? अरे थोड़ा तो लॉजिकली सोचो ना। आपको अगर 78 में 11 का मल्टीप्लाई करना है, अप्रोक्स अगर ये 10 होता तो आपका आंसर 780 होता। इतना बड़ा आंसर तो हो ही नहीं सकता है सर। अरे इतना बड़ा आंसर तो हो ही नहीं सकता है ना। तो ये पाप किया है सर। पाप क्या किया है? आपने जो बताया वही तो किया है हम लोगों ने। हाँ एग्जैक्टली आपने वही किया है। 8 को ऐसे ही लिख देना है, और 8 में जब 7 को ऐड करो तो 15 का 5 लेना है, एक को कैरी कर देना है, और 7 में एक ऐड करेंगे तो 8 हो जाएगा। तो 858 आपका आंसर होगा। कितना होगा? 858 करेक्ट आंसर होगा। निक का कहना है सबका सब गलत हो गया, नहीं सब सही था बेटा, ठीक है। 7158 वाले गलत थे, पापी इंसान है वो, ठीक है। और देखो अभी आंसर कर भी रहे कुछ बच्चे 7158। अरे बेटा लॉजिकली सोच लेते थोड़ा सा। अरे लॉजिकली सोचा करो आप लोग, है ना, ट्रिक में इतना मत मग्न हो जाया करो कि आपका लॉजिकल माइंड यूज ही ना करे। आप एक बात बताओ कि 78 में अगर 11 का ना करते हुए 10 का मल्टीप्लाई करते तो 780 आता ना। आंसर 780 होता, 3 डिजिट होता। 4 डिजिट में आंसर तो पॉसिबल ही नहीं है सर, हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो जब आप इसको सॉल्व करते हो ना तो ऐसे करते हैं, 8 है, ये 7 है, 7 और 8 15 का 5 लेना है, 1 को कैरी करना है, तो आपका आंसर 858 होगा, ठीक है। इतनी जल्दी बदल जाते हो ना आप लोग, बस कभी मतलब आंसर सही निकाला था उसके बाद चेंज कर दिया, क्योंकि सर ने 7158 लिखा था तो हमको लगा हमारा गलत हो गया। एनीवे कोई बात नहीं। ये सवाल है आपके सामने, इनके आंसर निकाल दो आप लोग। 4 सवाल मैंने रखे, चारों सवालों के आंसर आप लोगों को लिखने हैं फास्ट। 38 में 11 का, 87 में 11 का, 62 11, 73 11 मल्टीप्लाई करना है, D4 डन लिखना है, हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे। डन। देखो क्या बनेगा, फिर ये बन जाएगा 8। अब 8 में 3 को ऐड किया, 11 का एक कैरी आया 1, 3 और एक 4, 418। 7 8 7 15 का 5 कैरी आया 1, 8 और 9 957। 2 6 2 8 और 6 682। 3 7 और 3 10 का 0 कैरी आएगा 1, 7 और एक 8 803। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब आपके माइंड में एक सवाल आएगा जो आप पूछ नहीं रहे हो। आप बोलेंगे सर क्या? आपके माइंड में ये सवाल आ रहा है कि सर अगर 234 में 11 का मल्टीप्लाई करना पड़ा तो फिर क्या करेंगे, है ना। ये आ रहा होगा। 2 डिजिट का तो आपने बता दिया, 3 डिजिट का अगर 11 में मल्टीप्लाई करना है, कुछ नहीं करना, सिंपल। देखो क्या करना है, आप 4 को एज इट इज लिख दो, ठीक है सर लिख दिया। इन दोनों डिजिट को ऐड कर दो 7, फिर इन दोनों डिजिट को ऐड कर दो 5, फिर 2 को एज इट इज लिख दो, आ जाएगा आपका आंसर 2574। सर आप पर ब्लाइंड फेथ करके करते हैं सर? अरे नहीं नहीं नहीं, आप लोगों को मैं बता दूं कि आप लोगों से ना बहुत गलतियां करवाऊंगा मैं, है ना, इसलिए बहुत ज़्यादा ब्लाइंड ट्रस्ट मत करना। एक्चुअली पता है मैं गलतियां क्यों कराता हूँ यहाँ पर, मैंने क्यों गलती करवाई है, क्योंकि ये गलती होती है बच्चों से, यहाँ पर नहीं होगी तो एग्जाम में कर देंगे। तो हमेशा मैं चाहता हूँ कि क्लास में जितनी गलती हो ना वो कर लो आप। क्लास में जितने मिस्टेक होती है वो कर लेंगे ना हम लोग, तो एग्जाम में कभी भी गलती होने का स्कोप ही नहीं रहेगा, ठीक है। आ जाओ, अब 3 डिजिट का एक और नंबर दे रहा हूं मैं आप लोगों को, इसका मल्टीप्लाई करना है। आपको मल्टीप्लाई करना है 132 में 11 का, बताओ क्या होगा आंसर, इसका आंसर कमेंट करके बताना। 132 मल्टीप्लाई बाय 11, सर 287 11 क्या होगा बताते हुए उसको भी देखते, पहले इसका आंसर बताओ। 132 मल्टीप्लाई बाय 11, सर बैठा भी दो नहीं सुनो मेरी बात को यार आप लोग, ठीक है। अगर वैसे आप बहुत अच्छे बच्चे हो यार, खड़े हो जाते हो, पापी इंसान। हाँ तो जो भी बच्चे को अगर मैं खड़ा करता हूँ ना बेटा, खड़े होना है, तो खड़े हो जाना है आप लोगों को। उसके बाद जब अगला सवाल आता है उसको आप अगर करेक्ट कर देते हो ना तो बैठ भी जाना है। मैं बैठने का कभी नहीं बोलूंगा, ठीक है, आपको खुद से बैठ जाना है। अगर अगला सवाल आया और अगला सवाल आपने सही कर दिया तो आप वहां पर बैठ सकते हैं, ठीक है। चलो, तो ये हो जाएगा 2, ये बन जाएगा 5, ये बन जाएगा 4 और ये बन जाएगा 1।
1452 आंसर हो जाएगा। कितना बन जाएगा? 1452। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन था 287 ही था ना बेटा शायद, 287 में वो चाह रहे थे कि सर 11 का मल्टीप्लाई करके बताओ। देखो 7 को एज इट इज रख देना, फिर 8 और 7 15 का 5 15 का 5 कैरी आएगा 1, 8 टू 10 प्लस 1 11 का 1 कैरी फिर से 1 आएगा, और 2 प्लस 1 कितना होता है? 3 होता है, 3157 हो जाए। कैरी वाली चीज को थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब इसी तरीके से आप एक और सवाल को करके बताओ, है ना? आपने मेरे से करवाया तो मैं भी आपसे करवाऊंगा, बदला लूंगा मैं आपसे। 369 में 11 का मल्टीप्लाई करो, चलो 369 मल्टीप्लाई बाय 11, 369 को 11 से मल्टीप्लाई करने पर आंसर क्या बनेगा? 369 मल्टीप्लाई बाय 11, 369 को 11 से मल्टीप्लाई करने पर आंसर क्या होने वाला है? तो घर वाले पूछते होंगे खड़े क्यों हो एक पैर पे, मैं वही चाहता हूँ घर वाले पूछे। आपको पनिशमेंट से क्या होगा पता है? 1 मिनट आप खड़े हो जाओगे, उससे कुछ दर्द थोड़ी होगा आपके पैरों में। मैं ये चाहता हूं कि आपसे अपने पड़ोसी पूछे, घर वाले पूछे कि खड़ा क्यों किया है, तो आपको थोड़ा गिल्ट लगे, है ना? और जब गिल्ट लगेगा ना, गलतियां कम करोगे। ठीक, आ जाओ देखो 9 हो गया सर ये, ठीक है। 9 प्लस 6 15 का 5 कैरी आएगा 1, 6 प्लस 3 प्लस 1 0 कैरी आया 1, 3 और 1 4, 4059 आंसर हो जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर 3 डिजिट नंबर ये रहे, इनका आंसर हम फटाफट निकाल देते हैं। 8 हो जाएगा, 8 3 11 का 1 होगा, कैरी आया 1, 4 और 1 5 और 1518। इसको देखेंगे 7 और 7 और 8 15 का 5 कैरी आया 1, 8 2 10 11 का 1 कैरी आया 1, 3157 हो जाएगा। 362 में 11 का मल्टीप्लाई करेंगे 2, 6 2 8, 6 3 9 और ये 3 ऐसा का ऐसा लिख देंगे। ठीक है, 3 रख दिया, 7 और 3 10 का 0 कैरी आया 1, 7 4 11 12 का 2 कैरी आया 1, 5207 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इज दैट क्लियर? अभी आपको 11 का मल्टीप्लिकेशन ट्रिक क्लियर हो गया है, एकदम चकाचक क्लियर हो गया है। अब एक सवाल मैं आपसे पूछूंगा जो आपको ना घर पे सोच कर आना है। सर 32 में या 321 में 111 का मल्टीप्लाई करना पड़ा तो क्या होगा? ये नेक्स्ट क्लास में आपने पूछना, मैं बताऊंगा आपको ना, बट उसके पहले 11 का मल्टीप्लिकेशन फास्ट करना है। अगर 111 आ गया तो फिर कैसे करेंगे वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा नेक्स्ट क्लास में। ठीक, ये आपको खुद से थोड़ा सोचना है, खुद से दिमाग लगाकर आना है। अभी जल्दी से ना हम लोग 2x2 डिजिट का यूनिवर्सल ट्रिक देख लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल बेटा आप लोगों को मल्टीप्लाई करना है 24 में 32 का, कोई भी रैंडम नंबर ले लिया सर, 35 में 35 तो इजी हो जाता है। ठीक है, 64 में 69 का मल्टीप्लाई करना है सर, या 87 में 91 का मल्टीप्लाई करना है। तो हम लोग यूनिवर्सल ट्रिक पर जा रहे हैं ना, क्योंकि इनके कोई ट्रिक नहीं है। तो आप करेंगे कैसे? फास्ट, ध्यान से सुनना, तेजी से सुनना। ठीक है, कैसे करेंगे? आप सबसे पहले ना 4 में 2 का मल्टीप्लाई करके 8 लिख दो, 3 में 2 का मल्टीप्लाई करके 6 लिख दो। इतना तो कर लोगे ना रफ्तार के साथ। अब आपको क्या करना है, 2 में 2 का मल्टीप्लाई 4, 4 तिया 12, 12 प्लस 4 16 यहां लिख देना है। ठीक है, 8 लिखना है, 6 लिखना है, 1 को कैरी करना है, 7 6 8 आंसर आ जाना है। आ गया आंसर। वैसे ही यहां पर आप देखेंगे, देखो 36 लिख देना है, 9 चौक का 36 लिख देना है, 54 हो जाएगा और ये 24 हो जाएगा। इन दोनों को ऐड किया तो 78 बन जाएगा। ठीक है सर, 6 लिखना है, 3 कैरी करना है, 81 का 1, 8 कैरी करना है, 44। ये आपका आंसर बन जाएगा 4416। ठीक है, क्लियर? शिवा का कहना है कि सर 111 को ना ब्रेक कर लेंगे। बेटा कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगा दिया आपने। 11 में 11 का मल्टीप्लाई करने पर 121 आता है, नॉट 111। खड़े हो जाओ एक पैर पे शिवा, शिवा स्टैंड अप, एक पैर पे खड़ा रहना है आपको। बोले तो 111 को ना 11 इंटू 11 लिख देंगे। वाह बेटा, गजब दिमाग लगाया आपने तो। चलो अब आप लोगों को जैसे यहाँ मल्टीप्लाई करना है ना, 8 9 जा 72, 7 1 जा 7, 8 और 63, 63 में 8 को अगर आप ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा? 71। 7 लिखा, 1 लिखा, 7 कैरी फॉरवर्ड किया, 79 कर दिया, 7917 आंसर हो गया। ठीक है सर, लास्ट पे इसका लास्ट सम रॉन्ग हुआ है, हो सकता है बेटा मैं भी कुछ हो गया हो, देख लेते हैं अपन लोग, है ना।
कितना किया हमने, अच्छा ये 3 था, मैंने 7 लिख दिया, रियली सॉरी ना, ये 3 हो जाएगा, इतनी गलती तो देख लिया करो, ठीक है 3 हो गया। बाकी 7 3 10 का 0, केरिया 1, 7 4 11 12 का 2, केरिया 1 5 2 0 3, ठीक है। ये तो आप खुद समझदार हो कि सर ये ना थोड़ा सा एरर कर दिया आपने, 3 की जगह 7 कर दिया, हाँ जी। तो ये था हमारा कंप्लीट वैदिक मैथ्स। अब ऐसे ही आप जब 2 बाय 2 डिजिट के मल्टीप्लीकेशन पे एकदम प्रो हो जाएंगे ना इस टेक्निक के साथ, उस दिन आप मेरे पास आना और पूछना कि सर 3 बाय 3 का मल्टीप्लाई भी बता दो, फिर मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि ये ना जब तक आप 2 बाय 2 में प्रो नहीं होंगे ना, 3 बाय 3 डिजिट में आपको कंफ्यूजन रहेगा, पहले इसको अच्छे से क्लियर करना। अच्छा ये बता ही देता हूँ चलो मैं ना, क्योंकि क्या होता है कई बार चीजें छूट जाती है। तो आपको कभी भी ना 111 से मल्टीप्लाई करना है, ध्यान से सुनना। जैसे यहां पर 11 से मल्टीप्लाई करना है, तो आप 2 डिजिट ऐड कर रहे थे, राइट, 2 डिजिट ऐड कर रहे थे क्योंकि 11 था। अब अगर 111 आ गया ना, तो तीनों डिजिट को भी एक बार ऐड करना पड़ेगा, ध्यान से समझना कैसे। सबसे पहले आप 1 को एज इट इज रख देंगे, 1, ठीक है सर। फिर 1 में 2 को ऐड कर देंगे, इन दोनों को एडिशन करेंगे, 3 हो जाएगा। फिर एक बार ना तीनों को भी ऐड कर देना, बस एक स्टेप ज्यादा हो जाएगा, 3 2 5 और एक 6 कर देना, फिर वापस 3 2 5 कर देना और 3 कर देना। मतलब इस केस में केवल एक स्टेप ज्यादा बन जाएगा। वो स्टेप ज्यादा क्या होगा सर, आपको ना तीनों डिजिट को भी एक बार ऐड करना पड़ेगा। जैसे सबसे पहले 1 को 1 रख देंगे, 2 + 1 3 करेंगे, उसके बाद तीनों को ऐड कर देंगे, 6 हो जाएगा। फिर इन दोनों को ऐड करना है, फिर तीनों को एज इट इज रख देना है। बात आया समझ में, क्लियर हुआ। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, सुनो। शिवा की टेक्निक मत लगा देना ना, 11 × 11, 432 मल्टीप्लाई बाय 111, ये करना है आपको, ठीक है। तो ये 2 एज इट इज लिख दिया, 3 2 5 लिख दिया, फिर 4 3 7 और 2 9 कर दिया, 4 3 7 कर दिया और 4 कर दिया, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब पता है आपके दिमाग में फिर से चल रहा होगा, मैं पूछूंगा क्या चल रहा है, आप बोलेंगे सर ये सब तो ठीक है, बट अगर हमको 24 में 111 का मल्टीप्लाई करना पड़ा तो अब बताओ। अब 3 डिजिट तो है नहीं, ऐड क्या करेंगे। अरे मेरे भाई 3 डिजिट नहीं है तो बना दो ना, ये 0 लगा दो, हो गया 3 डिजिट, कर दो मल्टीप्लाई, क्या होगा, 4 हो गया, 4 और 2 6 हो गया, तीनों का सम किया फिर से 6 हो गया, दोनों का सम किया 2 हो गया और ये 0 हो गया, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है, क्या आप सभी को बात समझ में आ गया है? अगर आ गया है तो मजा आ गया होगा, ठीक है, क्लियर। चलिए, वैभव का कहना है सर ये वाले क्वेश्चन रात रात वाले सेशन में लाइए। सर वैभव आप रोज बोलते हो बेटा, रोज ये क्वेश्चन होते हैं। अगर आप कल वाले सेशन को देखेंगे ना नाइट वाला, तो उसमें 11 का मल्टीप्लिकेशन ट्रिक के क्वेश्चन मैंने कराए थे, ठीक है। तो ये जो भी टेक्निक्स मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना, सारे टेक्निक्स का प्रैक्टिस हम लोग इवनिंग वाले सेशन में करते हैं, ऑब्वियसली है, ठीक। ओके, क्लियर हो गया सर। 4 डिजिट हो गया तो अरे रे रे रे, लालची इंसान हो यार आप लोग तो। वैसे 4 डिजिट कभी आता नहीं है ना, 4 डिजिट वाला केस कभी आपके सामने नहीं होगा, बट स्टिल अगर आपको पूछना ही है तो 1 2 3 4 ये ले लिया हमने, और ये 4 बार 1 ले लिया, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई करना है, क्या करोगे, 4 को एज इट इज रख देना, 4 और 3 कितना हो जाएगा 7, तीनों को ऐड करना, 4 3 7 8 9 हो जाएगा। फिर चारों को ऐड करना, 10 का 0 हो जाएगा, कैरी आएगा 1। फिर आप क्या करेंगे, 3 2 5 6 7 कर देंगे, फिर इन दोनों को ऐड कर देंगे, 3 हो जाएगा, 1 को एज इट इज रख देंगे, आंसर आ जाएगा। 4 भी कर सकते हैं, दिक्कत नहीं है उसमें, बट क्यों जाना है उस गली में, ऐसा सवाल कभी एग्जाम में आएगा ही नहीं, ठीक है। कभी नहीं पूछेगा एग्जामिनर, इतने मजे नहीं लेगा आपसे कि ऐसे ऐसे सवाल पूछेगा, इतने बड़े कैलकुलेशन वो पूछता ही नहीं है, ठीक है। बट स्टिल आपको अगर जानना था तो मैंने बता दिया। अब यहाँ पर क्या होगा, सिंगल डिजिट रखा, फिर 2 डिजिट का एडिशन, फिर 3 डिजिट का एडिशन, फिर 4 डिजिट का एडिशन, फिर 3 फिर 2 फिर 1, बस यही होगा। क्लियर, बात आ गई लालची इंसानों, सभी को क्लियर हो गया। अच्छा कैलकुलेशन टेक्निक जहाँ पर हमारा कंप्लीट हो जाता है, तो पहले तो ये बताओ कैलकुलेशन टेक्निक की ये जो 5 क्लास है पूरी आपको क्लियर है, एंड रेगुलर आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हो ना, क्योंकि अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की ना तो फिर प्रो नहीं बन पाओगे आप, है ना। जितना भी पढ़ा है आपने क्लास में, इसका एक प्रॉपर नोट्स बना लेना, और डेली थोड़ा थोड़ा रिवीजन करके प्रैक्टिस करते रहना। एंड इवनिंग सेशन तो आप अटेंड कर ही रहे 9:30 वाला, उसमें और भी बहुत सारे कैलकुलेशन टेक्निक्स आपको मिलेंगे जिससे आप और चैंपियन हो जाएंगे। जब हम लोग 2 3 4 5 बार प्रैक्टिस करते रहेंगे तो ऑलरेडी हम लोगों का स्पीड तो इम्प्रूव हो ही जाएगा।
ठीक है, भूख लग रही है किसको, टीवी को। आपको रोज भूख लगने लगती है यार 1 बजे, 2 बजे लंच का टाइम होता है, आपको पता है मैं सुबह से कुछ भी नहीं खाता हूँ, खाना चाहिए हालांकि, बट मैं मॉर्निंग से ना 2 बजे, मतलब आपका क्लास होता है उसके भी 1 घंटे बाद अभी मीटिंग करता हूँ, और उसके बाद 2 बजे जाता हूँ घर पे, और 2:30 बजे खाना खाता हूँ, ब्रेकफास्ट भी नहीं करता हूँ। तो जब मेरे को भूख नहीं लगती, आपको कैसे लग जाती है? ठीक है, मेरे को भूख लगती है आपको सिखाने की, आपको कुछ सिखाना है, कुछ नया सिखाना है, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, ये भूख आपकी भी होना चाहिए, फिर हमको सीखना है ना। जब हम लोगों की भूख एक जैसी हो जाएगी ना, पढ़ने में मजा आ जाएगा। ठीक है, ओके सर, समझ नहीं आया, वैसे समझना ही था, इसलिए काहे समझ रहे हो यार, इसको मत समझो, आपका वही काम है। ठीक है, जो चीज़ आपको मना करेंगे ना, आप उधर ही जाओगे। जैसे मैंने बताया था ना, पता है शराब पीने से नुकसान होता है, फिर भी शराब पीते हैं। जब मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये करने से नुकसान होगा, फिर भी आप इधर ही जाओगे। ठीक है, एक बच्चा बहुत ही खतरनाक मिला था मेरे को एक टाइम पर, मैं उसको ना स्क्वायर निकालना सिखा रहा था, स्क्वायर निकालना सिखा रहा था, क्यूब निकालना सिखा रहा था। उसने कमेंट करके क्या पूछा पता है? बोले सर 1 2 3 4 5 6 इसका स्क्वायर निकाल के बताओ क्या बनेगा, बताओ। ऐसे सवाल पूछ लेते हैं। अब वो सवाल पढ़ने का मतलब ही क्या, जो आपके एग्जामिनेशन में ना ही कभी पूछा जाएगा, ना ही उसका कोई सेंस है। ठीक है, तो वही वाली चीज आपके लिए भी है, कि चीजों पर उस पर ध्यान दो जो आपके काम की है, जो आपके काम की नहीं है उसको छोड़ दो। ठीक है, क्योंकि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ना बेटा, इसमें स्मार्ट स्टडी करनी होती है, ना कि हार्ड स्टडी। स्मार्ट और हार्ड में बहुत डिफरेंस होता है। जो हार्ड स्टडी करते हैं ना, वो 2 3 साल तक बस करते ही रह जाते हैं। जो स्मार्ट स्टडी करते हैं ना, वो आगे निकल जाते हैं। क्योंकि ये जो बैंकिंग एग्जाम है ना बेटा, 6 मंथ के अंदर सिलेक्शन लेकर आप निकल सकते हो, अगर स्मार्टली आप स्टडी करते हो तो ऐसे ना नहीं जाने का, वो तो पूछ लिया इसलिए मैंने बता दिया बेटा कि ऐसा होता है, फिर बताया आपके नॉलेज के लिए कि हाँ ऐसा कर सकते हैं इस टेक्निक से, बट आपको करना थोड़ी है। ठीक है सर, हमारे स्कूल में वैदिक मैथ्स था, तो अब अच्छा लगता कि पहले से आता है। हाँ ये बात बहुत अच्छी है। सर आप पतले हो गए, खाना खाया करो। नहीं नहीं, पतला नहीं हुआ यार, ये निकल रहा है। ठीक है, एक्चुअली क्या होता है ना, कि यहाँ पर मैं बूट के यहीं पर वॉक करता रहता हूँ, करता रहता हूँ, करता रहता हूँ, तो पेट पे कुछ असर ही नहीं होता है, खाना कम होता है, बट इसको पता नहीं क्या होता है, ये अच्छा फुला के बैठा रहता है। ठीक है, तो इसके लिए मेरे को कुछ सोचना है। चलिए दोस्तों, तो ये था आज का हमारा सेशन, होप सो आप सभी ने बहुत एंजॉय किया होगा, समझ में आया होगा। एंड बाकी हम लोग नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, अगले टॉपिक में सारे बच्चे टाइम पर आ जाएंगे। एंड हो सके ना तो अब तक हमने कैलकुलेशन ट्रिक जितनी भी देखी है ना, सारा कुछ कल रिवाइज करके आना। ठीक है, सारा कुछ आप लोग रिवाइज करके आएंगे, आपकी स्पीड ऑटोमेटिकली बढ़ती हुई आपको दिखेगी। बट प्रैक्टिस और रिविजन डेली करना है आप लोगों को। ठीक है सर, जिम जाया करो। नहीं बेटा, जिम नहीं जा सकते। देखो जिम जाने का क्या होता है ना, मैंने जिम जाकर देखा है, मैंने जिम में फीस भी जमा कर दी, 10,000 रुपये ले लो, 6 महीने आएगा मैं। ठीक है, मतलब मैं पहले ही दिन जाता इतना मोटिवेट रहता हूँ कि 6 महीने जाऊंगा, और फिर उसके बाद पहले दिन चले जाते हैं, फिर दूसरे दिन जाने का मन ही नहीं करता है। फिर एक बार ऐसा हुआ था कि सचिन सर और मैं, हम दोनों मिलकर जाने लगे थे, और हम 1 2 महीने कंटिन्यू गए थे, बहुत अच्छे से जिम गए थे हम लोग। ठीक है, बहुत एक्सरसाइज की, बहुत डाइट भी की। ठीक है, बॉडी भी एकदम फिट हो रही थी। फिर उसके बाद क्या होता है ना, कि आप 10 15 दिन का ब्रेक लग जाता है, कोई काम आ जाता है, हम लोगों के एग्जामिनेशन आ जाते हैं, थोड़ा इधर बिजी हो जाते हैं। तो जो 10 15 दिन का ब्रेक लगता है ना, तो उसमें वापस से पेट बाहर हो जाता है, हाथ लूज हो जाते हैं। तो ये जिम का है ना, हमको डिसएडवांटेज दिखने लगा, एडवांटेज कुछ नहीं दिखता, डिसएडवांटेज, कि जब तक करेंगे तब तक तो बॉडी ठीक रहेगी, और जैसे ही आप छोड़ोगे ना जिम, उसके बाद बॉडी की हालत बहुत ही अलग सी हो जाती है। तो इसलिए जिम करना ही बंद कर दिया हम लोगों ने। ठीक है, ये एक्सक्यूज हम लोगों ने खुद बनाया है हमारे लिए। ठीक है, जैसे आप लोग एक्सक्यूज बनाते हो ना, सर टाइम नहीं मिलता है पढ़ने का, सर ये नहीं होता है, वैसे हम लोग भी अपने बहाने बनाकर बैठ जाते हैं। ठीक है, तो इंसान बहाने बना लेता है, बहाने बनाना बहुत आसान होता है। ठीक, चलिए तो आज के इस सेशन को, सर आप पड़ोसी हो क्या? नहीं, पहले हम लोग मुंबई में साथ में थे, अभी तो सचिन सर पुणे में और मैं इंदौर में हूँ, अभी तो बहुत दूर दूर है। पहले हम लोग पड़ोसी, मतलब पहले हम लोग साथ में ही रहते थे, मुंबई की बात है वो। ठीक है सर, पूरा ही नहीं समझ, अच्छा पूरा ही नहीं समझ में आया, अरे भगवान। यादव ज्योति, यादव ज्योति, आप है ना मेरे को मैसेज करना क्या दिक्कत है। ठीक है, अगर आपको पूरा ही समझ में नहीं आया, मतलब आप पहला क्लास कर रहे होंगे, 9881894959, आपकी जो भी परेशानी है ना, इस नंबर पे मैसेज कर देना। इवन और भी कोई बच्चे जो अपने आप को ऐसा समझ रहे कि सर मैं कमजोर हूँ, मेरे को नहीं आया समझ में, तो आप लोग है ना इस पर मैसेज करके अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं, मैं आपको उसका सोल्यूशन दे दूंगा। ठीक है, चलिए बाकी हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए सभी अपना ध्यान रखेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। हाँ, किसी का कोई डाउट था पूछने वाले थे, आखिरी में कोई डाउट पूछने वाला है क्या?
आप में से कुछ बच्चे डाउट पूछने वाले थे एंड में। वैष्णवी का कहना सर आप एड्रेस बता दो, मैं भी इंदौर में ही हूँ। वैष्णवी मैसेज कर देना, आपको अगर मिलना है ना तो मिल सकते हैं। इंदौर में मैं हूँ कहाँ पर, सत्य साई स्क्वायर पे ना, तो हाँ मिल सकते हैं हम लोग, है ना। आप लोगों से मिलना मेरे को भी बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, तो अगर कोई भी बच्चा इंदौर या इंदौर के नज़दीक है, आप लोगों को नंबर दिया है, आप मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, आपको अगर मिलना है आप मिल सकते हैं। ठीक है, चलिए बाकी हम लोग मिलते हैं अपने अगले सेशन में। किसी का कोई डाउट बाकी था क्या? गरिमा का कहना है सर आप रिप्लाई नहीं करते। नहीं, मैं रिप्लाई करता हूँ। तो तब से पूछ रहे हैं आप इग्नोर, अरे इग्नोर नहीं करते हैं मेरे भाई। सिमरन आपका डाउट फिर से पूछ लो। मैं कभी इग्नोर नहीं करता हूँ, आप लोगों के डाउट कैसे इग्नोर कर दूंगा मैं? कमेंट्स में छूट जाता है, ठीक है। इग्नोर कभी नहीं करते हैं। हाँ, अपने डाउट पूछ लो, मैं फिर रुक जाता हूँ थोड़ी देर। ठीक है, थैंक यू जी सर, सब समझ में आ गया, वेरी गुड गीता। हाँ सिमरन, आपका क्या डाउट है आप पूछ लो, मैं आपके डाउट के लिए खड़ा हूँ यहाँ पर। ठीक है, ऐसा क्यों सोच लेते हैं आप लोग कि सर इग्नोर कर देते हैं? नहीं, मैं कभी इग्नोर नहीं करता। इवन आप लोगों के डाउट तो कभी इग्नोर कर ही नहीं सकता मैं। ठीक है, बस ऐसा होता है कि बहुत सारे मैसेज आ रहे होते हैं ना, कई बार छूट जाता है। सर मेरा मैसेज भी देखो, एक्स्ट्रा क्वेश्चन कहाँ मिलेंगे? हाँ केतन, मैंने आपका क्वेश्चन देख लिया। एक्स्ट्रा क्वेश्चन आप लोगों को ना जो कम्युनिटी बनाई है वहीं पर मिल जाएंगे। एक्स्ट्रा क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मैं आप लोगों को कम्युनिटी पर ही शेयर कर दूंगा। सर मैं आपको भैया कैसे, अरे डेफिनेटली रोहित, मेरे को बहुत अच्छा लगेगा अगर आप भैया कहेंगे। सर बस ये बता दीजिए कि एक्स्ट्रा क्वेश्चन कहाँ से मिलेंगे। श्रुति मैंने बताया ना, आप लोगों को एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपके जो कम्युनिटी बनाया उसमें मैं शेयर कर दूंगा। सर मैंने आपको कल मैसेज करा तो आपने रात में कॉल करने का बोला था, बट आपका कॉल नहीं लग रहा था मुझे। वैष्णवी फिर से मैसेज करना, मैं देख लूंगा एक बार, है ना। सर 15 बार मैसेज किए तब भी आप नहीं देखे। हो सकता है सिमरन, हो सकता है, मैं आपकी बात से एग्री हूँ कि आपने इतनी बार मैसेज किया होगा, मैंने नहीं देखा होगा। अब मैं तो रोज इग्नोर होता हूँ, रोज आईजी मांगता हूँ। क्या मांगते हो अंतेश? सर मैं आपको भैया हाँ कह सकते हो। सर प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन दे दो, हाँ मैं दे दूंगा। तो 43 में 55 का मल्टीप्लाई कैसे करें? 43 में पहले 5 का मल्टीप्लाई करो, फिर 11 का मल्टीप्लाई करो। सर डीपीपी का भी बताइए ना प्लीज़। अरे यार मैं फिर क्यों भूल जाता हूँ, ये मेरी गलती बहुत हो रही है। एक सेकेंड रुको, अगर हम लॉगिन कर सकते हैं। बट अभी बहुत से बच्चे चले गए, कल स्टार्टिंग में पक्का मैं याद से बता दूंगा आपको डीपीपी के बारे में, ऐप के बारे में। ठीक है, स्क्वायर रूट फिर एक बार एक्सप्लेन कर देना क्या? नहीं वो नहीं हो सकता, आपको फिर से क्लास देखनी पड़ेगी। बाय बाय रोहित, बाय। मल्टीप्लिकेशन ऑफ एक नंबर विदाउट 25 और नंबर, हाँ सिमरन वो हम लोग देख लेंगे, वो भी मैं नेक्स्ट क्लास में बताता हूँ आपको। जो मैंने बताया था 25 वाला, कि 25 का किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करना है, अगर वो ऑड नंबर होता है तो कैसे करेंगे, वो मैंने आपको होमवर्क के लिए दिया था। होप सो आप सभी ने होमवर्क के लिए ट्राई किया होगा। नेक्स्ट क्लास के एंड में वो मैं आपको बता देता हूँ। इसके अलावा किसी का कोई डाउट है? और किसी का डाउट? अच्छा, किसी किसी बच्चों के ना मैसेज के मैं रिप्लाई नहीं कर पाया हूँ। मैं अभी है ना एक मीटिंग है मेरे, और मीटिंग कंप्लीट करने के बाद मैं 2 से 3 बजे के बीच में लंच करते हुए आप लोगों के मैसेज का रिप्लाई कर दूंगा। अभी मेरे पास ऑलमोस्ट 6 से 7 हज़ार मैसेजेस होंगे जिनका रिप्लाई मैंने नहीं किया है। तो हो सकता है उसमें आपका कोई मैसेज होगा जिस पर मैंने रिप्लाई नहीं किया, बट वो आज रिप्लाई मिल जाएगा। ठीक है, ओके, क्लियर है। ये कौन है गुड नाइट वाला? अंतेश बेटा सोने जा रहे हो क्या? सर अक्सर वही मंजिल मुश्किल लगती है जिन तक पहुंचने का रास्ता ना पता हो। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है संदमा। ठीक है, रास्ते पता होने के बाद भी मंजिल मुश्किल हो सकती है ना, क्योंकि रास्ते भी डिफिकल्ट हो सकते हैं। ठीक, हर चीज का केवल एक सॉल्यूशन होता है बेटा, मेहनत। मंजिल कितनी भी खतरनाक हो, कितनी भी आसान हो, कुछ भी हो, अगर आप मेहनत राइट डायरेक्शन में करोगे आपको मंजिल मिली जाएगी। कई बार ऐसा होता है टाइम लग जाता है। सपोज कि सर कुछ बच्चे 2 महीने में अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं, कुछ बच्चों को 3 महीने लगते हैं, कुछ बच्चों को 6 महीने लगते हैं, बट जो मेहनत करता है मंजिल तक पहुंच ही जाता है। ठीक है, चलिए बाकी हम लोग फिर मिलते हैं अपने अगले सेशन में। तब तक के लिए सभी अपना ध्यान रखेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। आशिका का भी गुड नाइट हो रहा है। कौन से देश से बात कर रहे हो आप लोग यार, जहाँ पर गुड नाइट हो रहा है? मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, बाय बाय, टेक केयर।